गुड आफ्टरनून। मैं मनोज कुमार सोनकर आप सभी का मैथमेटिक्स क्लास 12 में स्वागत करता हूं। आज हम लोग एक ब्रांड न्यू चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं जो कि 11th का पोर्शन है, जिसका नाम है आपका ट्रिग्नोमेट्री, जिसका नाम है ट्रिग्नोमेट्री। हिंदी में बोलते हैं त्रिकोणमिति। हिंदी में क्या बोलते हैं? त्रिकोणमिति कहते हैं। अब देखिए, सबसे पहले इस चैप्टर को स्टार्ट करते हैं तो इस चैप्टर की ग्रेविटी थोड़ा भीग गया हो ना, ठीक है, बरसात बहुत ज़्यादा। तो इस चैप्टर की ग्रेविटी इतनी है कि कम से कम आपके पास 2 क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। कितने क्वेश्चन? 2 क्वेश्चन। चाहे मेंस की बात करो चाहे एडवांस में एक क्वेश्चन कंपलसरी आना ही रहता है। अब रही बात कि कुछ सिलेबस के ऊपर अपन बात करेंगे, ठीक है। यानी ट्रिग्नोमेट्री हम बात करते हैं, किसकी बात करते हैं? सिलेबस की। इसकी बात करते हैं सिलेबस का। अब सिलेबस में हम सबसे पहले देखेंगे बेसिक ट्रिग्नो, हम ये देखेंगे जिसमें हम बात करेंगे एंगल्स की, एंगल्स की और मेजरमेंट की। इसकी हम बात करेंगे, एंगल्स और मेजरमेंट्स की हम बात करेंगे। यहाँ से आपका एक क्वेश्चन पूछा जाता है, जो पार्ट 1 है, जो फेज 1 है, यहाँ से आपके पास एक क्वेश्चन जेईई में पूछा जाता है। तो बहुत आसान होता है। आज देखना, हम क्वेश्चन भी करेंगे, थ्योरी भी हम करेंगे साथ में, ठीक है। और सेकेंड पार्ट है हमारा जो कि इक्वेशन, ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन। हम लोग इसमें क्या देखेंगे? ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशंस में इक्वेशंस कैसे सॉल्व करते हैं, ठीक है, जो कि आपके साइन कॉस के फॉर्मेट में होता है, ठीक। अब यहाँ ध्यान दीजिएगा, सेकंड पार्ट हो गया। ये जो सेकंड पार्ट है, यहाँ से कभी क्वेश्चन आते हैं, कभी नहीं आते, ठीक है। तो ये 50-50 केस है, तो इसको छोड़ना ही, बहुत आसान सेक्शन है ये, ओके। पार्ट नंबर 3 जो कि है हाइट एंड डिस्टेंस, जो कि न्यूली एडेड है, और यहाँ से आपके पास एक क्वेश्चन पूछा जा रहा है और बहुत चिंदी सा है, आसानी से क्वेश्चन बन जाता है आपसे, ठीक है। अब एक और पार्ट था, ठीक है, जो कि था आपका प्रॉपर्टीज ऑफ ट्रायंगल, या अपन इसको बोलते हैं सॉल्यूशन ऑफ ट्रायंगल्स, ठीक है। अब ध्यान देना, ये जो पार्ट है ना, अभी करेंट के 2023 का जब सिलेबस अपडेट हुआ था 23-24 के लिए, तो ये जो पार्ट है, ये पार्ट रिमूव कर दिया गया। ये पार्ट क्या किया गया है? रिमूव किया है, ठीक है। लिख देता हूँ मैं रिमूव। अब ये रिमूव हो गया है, बट ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बेसिक चीजें, जैसे हमने थ्योरम्स पढ़ रहे थे इसमें, साइन रूल, कॉस रूल, ठीक है, और आपके ट्रायंगल्स की प्रॉपर्टीज जितने हैं, कन्वर्जेंस है, ठीक है, ये सब हम इसमें पढ़ते हैं। लेकिन प्रॉब्लम क्या है, ये सिलेबस से हटा दिया गया है। यदि किसी को पढ़ने का हो तो कमेंट बॉक्स में डाल दीजिएगा, मैं इसका वीडियो आप लोग को शेयर कर दूंगा, ठीक है। अब चलते हैं 1 बाय 1 हमारे सिलेबस के अकॉर्डिंग। अब इसमें से यदि आप क्लास 12 वाले हो तो मुझे ये उम्मीद है शायद ये आपको बहुत सी चीज़ें इसके बारे में नॉलेज में होगी, ठीक है। अब ध्यान देना, जैसे मैं स्टार्ट करता हूँ इस चैप्टर का एकदम बेसिक से, ठीक। आपने चाहे एकेडमी लेवल में पढ़ा हो, जेईई लेवल में पढ़ा हो 11th में, आप उसको एज ए रिवाइज या रिवीजन जैसे आप देख सकते हैं। अब स्टार्ट करते हैं सबसे पहले ट्रिग्नोमेट्री। ये होता क्या है? ध्यान दीजिएगा, ट्रिग्नोमेट्री इज नथिंग बट अ ब्रांच ऑफ मैथमेटिक्स, अब ब्रांच ऑफ मैथ्स है, लेकिन हम इसमें स्टडी क्या करते हैं एक्चुअली, और होता क्या है? ध्यान दीजिएगा, यदि मैं ट्रिग्नोमेट्री को, ठीक है, वर्ड्स के अकॉर्डिंग क्या करता हूँ? कैटेगराइज करता हूँ, या ये देखता हूँ कि इसका मतलब क्या होता है। तब ध्यान दीजिएगा, जो ट्रिग्नोमेट्री होता है वो ये बनता है आपका ट्राइगोन से बनता है, ट्राइगोन प्लस मेट्रोन,
अब ट्राइगोन का मतलब क्या होता है ध्यान दीजिएगा। ट्राइगोन भी आप तो दो पार्ट में क्लासिफाई कर सकते हैं, एक है आपके पास ट्राई और दूसरा पार्ट है आपका गॉन। ट्राई का मतलब होता है थ्री और गॉन का मतलब होता है साइड। क्या साइड? इसका मतलब जब हम ट्राइगोन की बात करते हैं तो ये होता है आपके थ्री साइड्स। क्या होता है? थ्री साइड्स, जिस पे हमको डिस्कस करना है। अब रही बात ये मेडगॉन का मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है मेजरमेंट। इसका मतलब होता है मेजरमेंट, ठीक है। अब रही बात जो हमारे थ्री साइड्स है, ये कौन से स्ट्रक्चर है, कौन से डायग्राम्स में आता है, ये अपने दिमाग में बैठाना है। वो आता है आपका ट्रायंगल में। कहाँ पे आता है? ट्रायंगल में। अब रही बात जब हम ट्रायंगल की बात कर रहे हैं तो ट्रायंगल में क्या क्या चीजें पॉसिबल है, हम उसके ऊपर भी बात करेंगे। तो देखिए ट्रायंगल में जो मेजरमेंट होगा, जो स्टडी होगा, वो क्या क्या है आपके हम बता देते हैं आपको। पहली चीज हम मेजरमेंट करेंगे साइड्स का, दूसरा हम मेजरमेंट करेंगे एंगल्स का, और साथ में तीसरा इंपॉर्टेंट है, ठीक है, जो कि एरिया, जो कि है एरिया। अब ध्यान दीजिएगा तो जो एरिया होता है वो डिराइव्ड क्वांटिटी होती है, ठीक है। अब रही बात हम आगे बढ़ते हैं, जब मेजरमेंट ही हो रहा है तो साइड्स का मेजरमेंट कैसे करते हैं? ध्यान दीजिएगा जब साइड्स की हम बात कर रहे हैं तो जनरली हम लेंथ के ऊपर बात करेंगे। तो लेंथ का जो यूनिट होता है, यूनिट्स की बात करें थोड़ा बहुत, वो होता है आपके पास मीटर, सेंटीमीटर, डेसीमीटर, किलोमीटर, ठीक है। अब किलोमीटर एक्चुअली आएगा नहीं क्योंकि ट्रायंगल की बात हो रही है, तो अपन आइडियल केस के ऊपर लेके जाएंगे। अगला एंगल्स हम बात करेंगे डिग्री, रेडियन, और आपका एक और लास्ट क्या है? ग्रेड्स, जिस पे हमको बातें करनी है। और एरिया अपने को पता है, जो भी यूनिट होगा उसका यूनिट स्क्वायर, ठीक है, ये होता है। अब मैं और आगे बढ़ता हूँ यहाँ पे, जैसे कि मैं कुछ और चीजें, बेसिक चीजें जो मैं आपसे डिस्कशन करना चाह रहा हूँ, उसमें सबसे पहले है, जैसे मैं बात करता हूँ एक वर्ड। देखिए यदि इस चैप्टर को आपको अच्छे से समझना है तो आपको क्या करना पड़ेगा, जो टर्मिनोलॉजी है वो आपको एकदम कंठस्थ होनी चाहिए, कि दिमाग में बैठा होना चाहिए कि एग्जैक्ट क्या होता है उसका मतलब। जैसे पॉलीगॉन है, अभी हमने तो देखा गॉन का क्या होता है, हमने क्या देखा, गॉन का मतलब क्या होता है। गॉन का मतलब क्या होता है आपके साइड्स, गॉन का मतलब क्या होता है साइड्स। अब आपके दिमाग में अगर सर पॉली का मतलब क्या होता है, ठीक है, ये बहुत आता है। पॉली का मतलब होता है मेनी, पॉली का मतलब होता है मेनी, ठीक है, और गॉन का मतलब होता है साइड, ठीक। मतलब एक ऐसा स्ट्रक्चर या एक ऐसा डायग्राम जिसमें बहुत सारे साइड्स अवेलेबल होते हैं। जैसे एग्जांपल ले लेता हूं मैं, ये आपके पास एक ऐसा डायग्राम है जहां पे कितने साइड है, 1 2 3 4 5 6। इसका मतलब साइड है, मतलब आ जाएगा गॉन। और यहाँ देखिए आपके पास कितने साइड है, 6, इसलिए कहलाएगा हेक्सागोन। क्या कहलाएगा? हेक्सागोन। क्लियर यहाँ तक? और वैसे ही पेंटागन आएगा, ठीक। इस तरीके के जो साइड्स होते हैं या इस तरीके का जो स्ट्रक्चर होता है उसको पॉलीगॉन कहते हैं। अब रही बात पॉलीगॉन की, अब आते हैं अपन आगे, क्या और कुछ भी होता है क्या पॉली से रिलेटेड, या कुछ और टर्मिनोलॉजी हो सकता है क्या? चलिए स्टार्ट करते हैं अपन यहाँ पे। देखिए यदि मैं बात करता हूँ, किसकी बात करता हूँ मैं, कहाँ गया अगला, हमने 9th क्लास से एक चीज पढ़ा हुआ है पॉलिनोमियल, हम एक चैप्टर पढ़े भी हैं, ठीक है। इसका मतलब क्या होता है ध्यान दीजिएगा, जैसे नोमियल है, नोमियल का मतलब होता है टर्म, क्या होता है टर्म्स। पॉली का मतलब होता है मेनी, जहां पे आपके पास
मेनी टर्म्स होते हैं उसको पॉलिनोमियल कहते हैं। जैसे कि एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन ले लेता हूँ ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c, ये जो हमारा एक एक्सप्रेशन है अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, यहाँ देखिए आपके पास नंबर ऑफ टर्म्स कितने हैं, 3 टर्म्स है, ये क्या होगा, पॉलिनोमियल होगा। क्या होगा, ये पॉलिनोमियल होगा। अब मैं और आगे बढ़ता हूँ, नेक्स्ट इंपॉर्टेंट चीज जो कि मुझे बात करनी है यूनिट पे, यूनिट पे। अब देखिए मैं थोड़ा सा आपको हिंट कर चुका हूँ, ठीक है। जैसे यूनिट की बात करेंगे तो यूनिट में ध्यान देना, हम ऐसे ही किसी के यूनिट के ऊपर डिस्कस करेंगे। हमको जब भी यूनिट की बात होगी हमारे दिमाग में एक चीज़ फिट होना चाहिए कि जो हमको स्टडी करना है उसका यूनिट अपने दिमाग में बैठाना है। जैसे कि हमने अभी कुछ समय पहले आपको बताया साइड्स। अब साइड्स की बात करें तो जनरली आपके दिमाग में होना चाहिए लेंथ। क्या होना चाहिए, लेंथ। जब लेंथ की बात आएगी तो लेंथ का क्या होगा, मीटर, सेंटीमीटर, डेसीमीटर, डैश डैश डैश, ठीक है। ये तो हो गया साइड का। अब आगे हम बात करते हैं, ये मेजरमेंट है ना, साइड का मेजरमेंट है, ठीक है। अब आगे बढ़ता हूँ मैं यहाँ पे, जैसे कि इसकी बात करता हूँ एंगल्स की, ठीक है। अब एंगल्स का क्या करने वाले हैं, मेजरमेंट करने वाले हैं। क्या करने वाले हैं, मेजरमेंट, ठीक। अब जब मेजरमेंट करने वाले हैं तो ध्यान देना, तो आपको कुछ ना कुछ चीज़ की रिक्वायरमेंट होगी। अब ध्यान दीजिए, मुझे एंगल चाहिए तो एंगल के लिए दिमाग में रखिए, आपको मिनिमम कितने रेज चाहिए, 2 रेज चाहिए। कितने रेज चाहिए, 2, मिनिमम है ना ये, ठीक है। मिनिमम कितने रेज चाहिए, 2 रेज चाहिए। अब ध्यान दीजिएगा, रेज जो होता है आपके पास यहाँ पर 2 टाइप्स के होंगे। पहला होगा आपके पास इनिशियल रे, अगला होगा, ध्यान दीजिएगा, अगला होगा आपके पास टर्मिनल रे। ये 2 हो गया आपके पास। अब ध्यान दीजिएगा, ये जो हमारा रे है, एक रे ले लेते हैं एक्स वाई, ए एक्स एंड ए वाई। हमारे पास 2 रेज है। 2 रेज कहीं ना कहीं आके एक पॉइंट पे क्या करेंगे, जॉइंट होंगे, इंटरसेक्ट होंगे या मीट करेंगे। ये जो पॉइंट होता है इसको बोलते हैं वर्टेक्स। क्या कहते हैं, वर्टेक्स। अब ध्यान दीजिएगा, यदि जब मुझे एंगल की बात करनी हो, किसकी बात करनी हो, एंगल का, तब आपके दिमाग में एक चीज होना चाहिए, जो एंगल का जो मोमेंट है या जो हमारा मोमेंट होगा वो ऑलवेज इनिशियल टू टर्मिनल होगा। ऑलवेज क्या होगा, इनिशियल टू टर्मिनल, ठीक है। कभी कभी आप टर्मिनल से इनिशियल तो ले सकते हैं, बट चीजें आपकी क्या होगी, नेगेटिव में चली जाएंगी। तो आप हमेशा क्या करिए, आप इनिशियल से टर्मिनल की तरफ जाइए, ताकि आपका जो डायरेक्शन हो वो हो एंटी क्लॉकवाइज। जब हम एंगल की बात करते हैं एंटी क्लॉकवाइज तो ये होता है प्लस, नहीं होता है आपका प्लस, ठीक है। ये थीटा ले लेते हैं। अब ध्यान देते हैं आगे, हम आगे जब बात करेंगे, जैसे कि हमने बात की एंगल्स, तो एंगल्स का क्या करने वाले हैं, मेजरमेंट करने वाले हैं। जब मेजरमेंट करने वाले हैं तो भाई कुछ ना कुछ तो यूनिट होगा, कुछ ना कुछ यूनिट होगा। तो ध्यान दीजिएगा, हम आगे बात करेंगे सिस्टम ऑफ यूनिट्स। किसकी बात करेंगे, सिस्टम ऑफ यूनिट्स की बात करेंगे। हम इसके लिए क्यों बात करेंगे कि ध्यान दीजिएगा, जब हम किसी भी चीज़ का मेजरमेंट करने जाते हैं तो ध्यान देने वाली बात ये होती है कि डिफरेंट प्लेसेस में डिफरेंट चीज़ें होती है। जैसे हम इंडिया की बात करते हैं, करेंसी को तो रुपीस में काउंट होता है, अमेरिका में डॉलर होगा, यही यूरोपियन यूनियन की बात करेंगे तो यूरो आएगा, इंग्लैंड की बात करेंगे तो पाउंड में आएगा, स्टर्लिंग पाउंड। तो इसी तरीके से सब अपना अपना सिस्टम चलाते थे पहले, हम उसी के ऊपर बात करेंगे। तो ये सिस्टम है तो टोटल 3 पार्ट्स में कैटेगराइज्ड है। पहला जो है इंग्लिश सिस्टम, पहला क्या है, इंग्लिश सिस्टम। आगे जो था वो था नेक्स्ट था फ्रेंच सिस्टम। अब जो लास्ट है और जो सबसे ज़्यादा फेमस है, जिसकी जरूरत हमको सबसे ज़्यादा होगी क्लास 11th में, वो है हमारा सर्कुलर सिस्टम। सर्कुलर जो हमारा क्या है, सर्कुलर सिस्टम है। अब देखिए, जब इंग्लिश सिस्टम था
ठीक, जब इंग्लिश सिस्टम की हम डिस्कशन करेंगे तब आपके दिमाग में आना चाहिए सर जब मैं इंग्लिश की बात कर रहा हूँ तो वहाँ पे क्या यूज़ करते थे, एंगल्स को मेजरमेंट करने के लिए, तो ध्यान दीजिएगा जब इंग्लिश सिस्टम की बात करोगे तो वहाँ यूज होता था डिग्री। क्या यूज होता था? डिग्री, ऐसा वाला 8 डिग्री, अच्छा 1 डिग्री 2 डिग्री, एग्जाम्पल है ना जस्ट बात करें। फ्रेंच में यूज होता था ग्रेड्स, जो ग्रेडिंग सिस्टम है ना यही से आता था। अब सर्कुलर में जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है यहाँ यूज होता था रेडियन। क्या यूज होता है? रेडियन। अब ध्यान देते हैं कि कहाँ पे क्या क्या चीजें होती है, ठीक है। जैसे कि मैं यहाँ पर बात करता हूँ, एक काम करता हूँ, नेक्स्ट टॉपिक पे आपको कन्वर्जन। अगला टॉपिक है कन्वर्जन, जहाँ पे मैं बात करूँगा सबसे पहले डिग्री की बात करूँगा, आफ्टर दैट फ्रेंच, जो कि आज के समय में बिल्कुल नेग्लिजिबल है, इसको इग्नोर ही कर दो। जब छोटी छोटी चीज़ें तो मैं एक दो चीज़ बता दूंगा, बाकी ये कहीं पे भी काम नहीं आएगा। ये क्या है आपका? यूजलेस है, जो हमारे किसी काम का नहीं है। देखिए पहला जो है कन्वर्जन, यदि मैं 1 डिग्री की बात करता हूँ, देखो कन्वर्जन का मतलब एक यूनिट से दूसरे यूनिट में कन्वर्ट करना, ये कन्वर्जन है। तो 1 डिग्री जो था वो 60 मिनट्स के इक्वल था। बाकी सब क्वेश्चंस भी करेंगे इसके ऊपर। जो 1 डिग्री है वो क्या है आपके 60 मिनट्स के इक्वल है। यदि मैं बात करता हूँ किसकी? 1 मिनट की, तो भाई वो कितने सेकेंड के इक्वल होगा? वो होगा 60 सेकेंड के इक्वल होगा। ये बेसिक कन्वर्जन है, ये क्या है आपका? एकदम बेसिक कन्वर्जन है, ठीक है। जैसे कि मैं नॉर्मल एग्जांपल देता हूँ, यदि मेरे पास 30 डिग्री है और कोई बोलेगा इसके काम करो हाउ मच मिनट, मतलब मिनट में कन्वर्ट करो, तब मिनट में कैसे कन्वर्ट होगा ध्यान देना। यदि मेरे पास 30 है तो क्या मिलेगा? 30 इंटू 1 डिग्री लिख सकता हूँ, 30 इंटू 1 डिग्री लिख सकता हूँ। अब ध्यान दीजिएगा जो 1 डिग्री होता है कितने मिनट के इक्वल होता है? 60 मिनट के इक्वल होता है। तो मेरे पास क्या है? 1800 मिनट। यही तो मेरा क्या होगा? फुल एंड फाइनल होगा। देखिए 30 डिग्री 1800 मिनट्स के इक्वल होता है, ये फर्स्ट हो गया। ग्रेड में ध्यान दीजिएगा, जब मैं 19 ग्रेड की बात करूंगा, ठीक है, या फिर 19 डिग्री, अच्छा 19 डिग्री इसकी बात करेंगे, 19 डिग्री की बात करोगे तो ये होता है 100 ग्रेड्स के इक्वल। इसके इक्वल होता है 100 ग्रेड के इक्वल होता है। बस इतने दिमाग में रखना, बाकी इसको काट दो, हमारे काम का नहीं है। अब जो हमारे काम का है वो मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये कार्टेशियन। इसको आप 7 स्टार लिख लीजिए। अब से आपको कार्टेशियन बोलता हूँ, अब से आपको सर्कुलर सिस्टम का जो यूनिट है रेडियन, इसी को मान के आपको आगे बढ़ना है। जहाँ भी आप क्वेश्चन सॉल्व करने जाओगे वहाँ पे 90% केसेस पे आप किस में कन्वर्ट करोगे? रेडियन में करोगे, ठीक है। चलो स्टार्ट करते हैं रेडियन में। जब मैं रेडियन की बात करूँ तो ध्यान दीजिएगा, ठीक है, ये 180 डिग्री आपके पाई रेडियन के इक्वल होता है। इसके इक्वल होता है पाई रेडियन। अब पाई रेडियन है R80 से यहाँ पे शो करते हैं या कहीं कहीं, ठीक है, पाई रेज़ टू पावर ऑफ C, ठीक, हम ऐसा भी यहाँ पे शो करते हैं। अब आपके दिमाग में आएगा सर, यदि जो बेसिकली पढ़ाया जाता है कि सर यदि 180 डिग्री है, पाई रेडियन है, तो 1 डिग्री इज इक्वल टू क्या होगा? कितने रेडियन होगा? तो हम बताएंगे पाई अपॉन 180 रेडियन, आप इसी के इक्वल होता है। या कोई बोलेगा ये काम करिए सर 1 रेडियन की वैल्यू बताइए, तो क्या बोलेंगे हम? 180 अपॉन पाई डिग्री। ये आपका क्या हो जाएगा? कन्वर्जन हो गया। अब जैसे कन्वर्जन की बात करते हैं, यहाँ तक आ गया है। अब मैं काम करता हूँ, कुछ क्वेश्चन ले लेता हूँ, एकदम बेसिक है, ठीक है। कभी कभी जेईई में यहाँ से क्वेश्चन पूछ देता है, पूछने का मतलब ये नहीं कि डायरेक्ट यही क्वेश्चन पूछ देगा, एक पार्ट में रहेगा। जैसे एक बड़ा क्वेश्चन है उसमें एक छोटा पार्ट इस तरीके से रहेगा जहाँ कन्वर्जन का यूज करना होगा। चलिए अब मैं एक आध क्वेश्चन ले लेता हूँ। जैसे कि आपके पास है 30 डिग्री को रेडियन में कन्वर्ट करिए,
30 डिग्री इज इक्वल टू हाउ मच रेडियन। ये आपके पास क्या है, क्वेश्चन है। 30 डिग्री इज इक्वल टू हाउ मच रेडियन। चलो अब हमें रेडियन में मुझे कन्वर्ट करना है, तो सिंपल से बात है, सबसे पहले मुझे ये पता है कि 1 डिग्री इज इक्वल टू क्या होता है, पाई अपॉन 180 रेडियन, यही होता है। तो भाई जब मुझे 1 डिग्री की वैल्यू पता है तो मुझे 30 डिग्री की वैल्यू तो निकालने आनी चाहिए। तो कैसे निकालेंगे, 30 इंटू 1 डिग्री, तो यहाँ से क्या मिलेगा, 30 इंटू पाई अपॉन 180। तो आपको क्या फाइंड आउट हुआ, आपको फाइंड आउट हुआ पाई बाई 6। क्या है ये, रेडियन। ठीक है, क्या है ये, रेडियन है। अब ये हो गया मेथड 1। यदि मुझे बात करना हो किसका, मेथड 2 का, यदि मुझे बात करना हो मेथड 2 का, मेथड 2 का मतलब क्या, देखिए ये बेसिकली जो यूज करना वो है। ठीक है, हमको क्या करना है, टाइम कम लगाना है किसी भी क्वेश्चन को सॉल्व करने का, तो वहां पे ये दौड़ाना है। ठीक है, तो ये दौड़ाने के लिए ध्यान दीजिएगा। अब देखिए 30 डिग्री है, ठीक है, अब इसको किस में कन्वर्ट करना है, हमको करना है रेडियन में। हमको किस में करना है, रेडियन में। अब रेडियन में जब कन्वर्ट करना है तो कैसे कन्वर्ट होगा, देखिए। अब देखिए, मुझे बताइएगा कि करें तो क्या करें, देखते चलिए ना। यदि 30 डिग्री है, ठीक है, और मेरे पास क्या है कि 1 डिग्री इज इक्वल टू 180, ठीक है, पाई अपॉन 180 रेडियन है। अब मुझे एक काम करना है, इसको बनाना है हमारा, तो कुछ ना कुछ अमाउंट का क्या करना पड़ेगा, मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो क्या मिलेगा, ये आपके दिमाग में फट से आना चाहिए, पाई बाई 6 क्या आना चाहिए, फट से चीज दिमाग में आनी चाहिए। अब जैसे हम बात करते हैं आगे, जैसे कि हो गया 150, इसको मुझे क्या करना है, रेडियन में कन्वर्ट करना है। तो दो तरीके, क्या होगा, 150 इंटू 1 डिग्री, तो हम क्या लिख सकते हैं, 150 इंटू पाई अपॉन 180 रेडियन। हम काटा पीटी करेंगे तो क्या हो जाएगा, 5 पाई बाई 6, ये अपना आंसर हो गया। अब मैं कुछ और सोच रहा हूँ कि मेथड नंबर 1 तो हमारे दिमाग में बस गया है, क्या मेथड नंबर 2 भी एप्लीकेबल है, देख लेते हैं। अब देखिए, जैसे 150 है तो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, 150 को लिख सकता हूँ मैं, ध्यान देना, 5 इंटू 30 डिग्री लिख सकता हूँ। अब मुझे क्या पता है कि 30 डिग्री होता है पाई बाई 6, ये आपके दिमाग में बैठाना है सीधा सीधा। तो ये हो जाएगा 5 पाई बाई 6। इससे क्या होगा, आपका जो कैलकुलेशन है बहुत आसान हो जाएगा। ठीक है, इससे क्या होगा, आपका कैलकुलेशन बहुत आसान हो जाएगा। अब मैं आगे बढ़ता हूँ अगले क्वेश्चन की तरफ, जो कि है 300 डिग्री या 270 डिग्री। आप कुछ भी ले सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं, बस कैलकुलेशन अच्छे से करना है आपको। जैसे कि आपके पास 300 है, ठीक है, और अगला है 270। अब मुझे कोई बोलेगा इसको रेडियन में कन्वर्ट करिए, तो कैसे होगा, मैं काम करूंगा, 300 है, मुझे तो क्या पता है, 30 डिग्री की वैल्यू पता है, तो इसको क्या लिख सकता हूँ, 10 इंटू 30। तो 30 की वैल्यू होती है पाई बाई 6, तो क्या होगा, 10 पाई बाई 6, तो क्या हो जाएगा, 5 पाई बाई 3, ये आपका आंसर हो गया। सिमिलर वे में 270 है, 270 डिग्री को क्या लिख सकते हैं, 30 इंटू 9, हम ऐसा लिख सकते हैं, तो 9 इंटू पाई बाई 6, तो क्या मिला यहाँ से, ये 2 जाओगे 3 जाओगे, 3 पाई बाई 2, ये दिमाग में रखना है आपको। अब मैं और आगे बढ़ता हूँ, जो कि हमारा नेक्स्ट टॉपिक है आर्क लेंथ। आर्क लेंथ, ठीक है, अब हिंदी में क्या बोलते हैं इसको, आर्क लेंथ को। देखिए, मैं आगे बढ़ता हूँ, जैसे मैंने यहाँ बोला अगला टॉपिक आर्क लेंथ, ठीक है। जैसे मैं बात कर रहा हूँ आर्क लेंथ की बात कर रहा हूँ,
अब एक चीज दिमाग में रखिएगा, जब आर्क लेंथ की बात होती है तो क्या होता है, ध्यान देना, ये आर्क को हिंदी में बोलते हैं चाप, लेंथ मतलब लंबाई। ठीक, अब ये होता क्या है ध्यान देना। जैसे कि मेरे पास कोई एक स्ट्रक्चर है, ठीक है, कोई स्ट्रक्चर है, उस स्ट्रक्चर में यदि मैं आर्क की बात करूं तो ये मेरा आर्क होगा। ठीक, अब मुझे क्या करना है, इसी आर्क की लेंथ के ऊपर बात करनी है। अब देखिए जब आर्क बनाना है तो टू साइड्स चाहिए, अभी टू साइड्स के बाद हम ऐसा भी सोच सकते हैं, आपको दो रेडियस चाहिए, एक सर्कल है ना, जैसे हम बात करते हैं, चलो एक सर्कल है, ठीक, सर्कल का एक सेंटर होगा, सर्कल में क्या होगा, एक सेंटर होगा। यदि मैं बात करता हूँ इस पॉइंट की, पॉइंट ए है, मैं चलना स्टार्ट करता हूँ, चलते चलते एक पॉइंट आ गया बी, मैं आके स्टॉप हो गया। यदि मैं उस पॉइंट बी को उस सेंटर से ज्वाइन करूं तो जो मेरा ए और बी है, मतलब कहना क्या चाहता हूं, ए से जब बी तक मैं सर्कुलर मोशन में मूवमेंट किया या डिस्टेंस ट्रेवल किया, ये जो डिस्टेंस ट्रेवल किया यही कहलाता है आर्क लेंथ। क्या कहलाता है, आर्क लेंथ। अब ध्यान दीजिएगा, जो मेरा डिस्टेंस था वो एक सर्कुलर मोशन में, तो कहीं ना कहीं क्या होगा, जब मैं सी कर और सी बी की बात करूँगा तो कहीं ना कहीं एक एंगल क्रिएट होगा। एज्यूम करता हूँ एंगल क्या है, थीटा है। जब मैं इस एंगल की बात करूँगा थीटा की, तो उसका मेजरमेंट कहाँ होगा, रेडियन में होगा, और रेडियस का मेजरमेंट होगा जो भी क्वेश्चन में दिया जाएगा, चाहे सेंटीमीटर हो चाहे मीटर हो, मैं एज्यूम करता हूँ यहाँ पर मीटर, तो लेंथ भी किस में आने वाला है आपका, मीटर में। अब रही बात, आगे बढ़ते हैं कि भाई इस L की वैल्यू हम कैसे कैलकुलेट करें, देखते चलो। इस L की वैल्यू ध्यान देना कि होता क्या है, एक L जो होता है आर थीटा के इक्वल होता है, किसके इक्वल होता है, आर थीटा के इक्वल होता है। अब आप सोचोगे सर ये आर थीटा ही क्यों है, चलिए निकालते हैं, इसको प्रूफ करते हैं। इसको प्रूव करेंगे यूनिटरी मेथड से, जिसके अंतर्गत हम देखेंगे कैसे डेवलप होता है। देखते चलिए, जैसे कि मैं बात करता हूँ, ये आपके पास क्या है, एक सर्कल है, ये आप सर्कल बना लिए, ठीक है। यदि मैं सर्कल की बात करूंगा तो एंगल कितना होगा, यहाँ पे जो एंगल बनेगा वो बनेगा आपके पास, लिख देता हूँ एंगल, वो बनेगा आपके पास 2/360 डिग्री। कितना बनेगा, 360 डिग्री। जैसे मैं बात किया 360 डिग्री का, तो भाई कहीं ना कहीं क्या होगा, एक डिस्टेंस कवर होगा, ठीक है। क्या होगा, एक डिस्टेंस कवर होगा। जो डिस्टेंस क्या हो जाएगा आपके पास, जो लेंथ होगा वो क्या होगा, 2πr। 2πr कैसे हो गया, ध्यान दीजिएगा, ये जो सर्कल है आपका, ये तो कंप्लीट हुआ, ठीक है। जब सर्कल कंप्लीट होता है तो क्या आता है, सर्कमफेरेंस आता है। क्या आता है, सर्कमफेरेंस। जब सर्कमफेरेंस आएगा तो टोटल लेंथ होता है, वो जो सर्कमफेरेंस होता है वो क्या होता है, 2πr। ये तो बात हुई पूरी 360 एंगल की। अब मुझे बात कितने की करनी थी, ये थीटा की बात करनी है। अब ध्यान दीजिएगा, थीटा की बात करूंगा तब वहां पे जो लेंथ होगा वो लेंथ कितना होगा, यही तो लेंथ होगा, ठीक है। इस पॉइंट को ए दे दो, इस पॉइंट को बी दे दो। तो ध्यान दीजिएगा, अपने को आइडिया नहीं है तो एक काम करके इसको एल मान लेते हैं। क्या मानते हैं, एल। अब इसको मैं आगे फर्दर सिंप्लीफाई करूंगा, तो ध्यान दीजिएगा इनका आपस में क्रॉस मल्टीप्लिकेशन होगा और इसका आपस में क्या होगा, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन होगा। तो क्या होगा, 2πl = थीटा इंटू 2πr। मुझे क्या चाहिए, एल की वैल्यू, तो बाकी सब तो भगा दो यहाँ से। तो क्या हो जाएगा, थीटा इंटू 2πr अपॉन 2π। यहाँ से 2π काट डालो तो आपको क्या मिलेगा, r थीटा। इसकी वैल्यू मिल गया एल की, इसकी वैल्यू मिल गया एल की। हमको यही तो चाहिए था, मतलब क्या है, ये हो गया आपका हेंस प्रूव्ड। ठीक है, चलो मैं और आगे बढ़ता हूँ। जैसे यहाँ पे बात हो गया, इसकी बात हो गई है आर्क लेंथ की। अब कोई बोलेगा एक काम करो सर, ये जो आपका आर्क लेंथ वाला है ना, तो आपका इसको ले लो सी, सी
बी ए। ठीक, ये क्या है, एक सर्कल का सेक्टर है, तो बोलेगा इसके एरिया क्या होगा, इसका एरिया क्या होगा। अब ध्यान देना, मैं आगे बढ़ता हूँ, जो कि है एरिया ऑफ सेक्टर ए सी बी। हमको इसका एरिया चाहिए, तो क्या होता है बताइए आप। ये शायद आपकी कौन सी क्लास में आपने पढ़ा होगा, ये आपने पढ़ा होगा 9th या 10th में। ठीक है, ये होता है आपके पास थीटा आर स्क्वायर अपॉन 2, ये होता है इसका एरिया, थीटा आर स्क्वायर अपॉन 2। अब आपके दिमाग में आएगा सर इसकी वैल्यू अपन निकालें कैसे, तो ध्यान देना, जैसे हमने यहाँ पे यूज किया था सेम वहाँ पे भी यूज करेंगे। अब कैसे यूज करेंगे देखते चलो। एक काम करता हूँ, वापस से यहाँ लिखता हूँ एंगल, क्या करता हूँ एंगल, और यहाँ पर बात करेंगे सेकंड मेजरमेंट। जब एंगल 2 पाई है, ये क्या मिलेगा 2 पाई आर। अच्छा मेजरमेंट है ना, ओके। एरिया की बात हो रही, किसकी बात हो रही, एरिया की। यहाँ पे किसका कैलकुलेशन होगा, एरिया का। यहाँ पे किसका कैलकुलेशन होगा, लेंथ का। तो एरिया क्या होता है आपका एक सर्कल का, वो होगा पाई आर स्क्वायर। देखो जब मैं क्या बोलूँगा, मैं जब 360 डिग्री की बात करूँगा तो सर्कल बनेगा, तो सर्कल का एरिया क्या होता है पाई आर स्क्वायर। तो रही बात, यदि मैं थीटा की बात करूँगा, ये हो जाएगा, हम मान के चलते हैं कैपिटल ए, एरिया पर इसको मान के चलते हैं कैपिटल ए। अब देखिए निकालें कैसे, वापस से क्रॉस मल्टीप्लाई करो, ठीक है, यूएम मेथड, तो यूएम बोल दो इसको, तो क्या हो जाएगा 2 पाई ए इज इक्वल टू थीटा इनटू पाई आर स्क्वायर, यही होगा। अब एरिया चाहिए तो क्या होगा, थीटा इंटू पाई आर स्क्वायर अपॉन 2, तो आपको मिलेगा थीटा आर स्क्वायर अपॉन 2, यही तो अपने को चाहिए था। ये है एरिया ऑफ सेक्टर, ठीक है, जो हम बचपन में पढ़ते हैं। इसको चाहो तो स्क्रीनशॉट ले सकते हो। चलिए अब मैं कुछ क्वेश्चन उठा रहा हूँ ताकि वो मैंने आपको पढ़ाए 100% आपके दिमाग में बैठ जाए। देखिए मैं बात करने जा रहा हूँ आगे क्वेश्चंस की तरफ। ध्यान रखना है दोनों चीज बहुत इंपॉर्टेंट है, क्या, L इज इक्वल टू आर थीटा और A इज इक्वल टू थीटा आर स्क्वायर बाई 2। हैशटैग इम्पॉर्टेंट, हैशटैग इम्पॉर्टेंट, ये दोनों आपके दिमाग में बैठ रहे हैं। अब मैं आगे बढ़ता हूँ नॉर्मल क्वेश्चंस की तरफ। यदि मुझसे कोई बोलेगा फाइंड द लेंथ ऑफ आर, मतलब L फाइंड करना है, इफ थीटा इज इक्वल टू 30 डिग्री। यदि मेरे पास थीटा कितना है 30 डिग्री है और क्या है मेरे पास आर, ये क्या आपके पास 3 मीटर है, क्या है आपके पास 3 मीटर है, तब मुझे L चाहिए। अब ध्यान देना कि हम निकालें कैसे, चाहे तो हम डायग्राम बना सकते हैं। ये आपके पास थीटा है जो कि 30 डिग्री है और ये क्या है R इक्वल टू 3 है, R इक्वल टू 3 है। हमको इस L की तलाश में है, ठीक है, हमको क्या चाहिए, L चाहिए। हम क्या पढ़ के L इज इक्वल टू पढ़ के R इंटू थीटा। चलिए भाई अप्लाई करते हैं, तो यहाँ से L इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, R की वैल्यू 3 है, थीटा कितना है 30 डिग्री। अब हम लोग क्या पढ़ के आए भाई कि हमने आपको एक चीज़ बताया कि आपको जो भी चीज़ होगा उसको रेडियन में कन्वर्ट करना है। तो यहाँ से देखिए 3 इंटू 30 की जगह हम सीधा क्या लिख देंगे पाई अपॉन 6, तो क्या मिला पाई अपॉन 2, काटा पीटी करें तो क्या मिलेगा पाई अपॉन 2। और हम क्या जानते हैं पाई की वैल्यू होती है 3.14 डिवाइडेड बाई 2, तो क्या मिलेगा 1.57, ठीक है, मीटर। ये आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का। एकदम बेसिक क्वेश्चन है ना ये, ठीक है, बच्चों वाला। अब कोई बोल देगा कि भाई यही स्ट्रक्चर आपके पास है, एक काम करो आप निकालो एरिया, क्या निकालो, एरिया निकालो, एरिया ऑफ सेक्टर निकालो।
तब कैसे निकालोगे? तो हमको पता भाई A इक्वल टू आर स्क्वायर थीटा अपॉन 2, यही होता है। अब देखिए r का मतलब क्या, 3 का स्क्वायर अपॉन 2, थीटा कितना होगा 5/6। तो यहाँ से देखिए आपके पास क्या मिलेगा, ये 9 पाई अपॉन 2 इंटू 6, ये 3 जा 3 2 जा तो क्या मिला 3 पाई अपॉन 4, ये डेटा आ गया। अब भाई मुझे तो एरिया चाहिए, क्या चाहिए, एरिया चाहिए, इसका मतलब यूनिट तो चाहिए, तो पाई को हटाना पड़ेगा। तो पाई को हटाएंगे तो क्या हो जाएगा 3/4 इंटू 3.14, यहाँ से क्या हो जाएगा 9.42 अपॉन 4, तो क्या हो जाएगा यहाँ से 1 जा 2 जा 3 और ये 7, अप्रोक्सीमेट है, ठीक है 2.37 2.3 मीटर या सेंटीमीटर स्क्वायर, देख लेना जो भी आपके पास उसमें दिया जाएगा। अब मैं फर्दर आगे बढ़ता हूँ, ठीक है, एकदम बेसिक चीजें चल रही है ना, पहले 1-2 क्लास बेसिक ही चलाना है आप लोगों को। ये चैप्टर्स क्यों पढ़ाया जा रहा है आप लोग को, स्टार्टिंग में ध्यान देना, सेट्स पढ़ाया, सेट्स के बाद आपको पढ़ा रहा है ट्रिग्नो, क्यों, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आगे हम पढ़ेंगे क्लास 12 में जो कि होगा ITF, ठीक है, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस, ठीक है, उससे पहले फंक्शन पढ़ाएंगे आपको, फिर ITF, फिर हम चले जाएंगे सीधा आगे लिमिट्स कंटिन्यूटी, मतलब कैलकुलस सेक्शन में जाएंगे। जब कैलकुलस में जाएंगे तो आपको ये तो चाहिए ना ट्रिग्नोमेट्री, इसके बिना आपका काम नहीं बनेगा, और जब फंक्शन आपको पढ़ना है उसके लिए चाहिए सेट्स, इसलिए वो चैप्टर्स को स्टार्ट किया गया एकदम बेसिक से। अब हम वापस आते हैं एकदम बचपन वाले, जो 2 साल या 1.5 साल पहले जो पढ़े हो 10th क्लास की लेवल तक ट्रिग्नोमेट्री। हम जाएंगे क्लास 10 ट्रिग्नोमेट्री में। यदि क्लास 10 ट्रिग्नोमेट्री की बात करोगे तो सबसे पहले आपके दिमाग में चीज आया होगा कि सर राइट एंगल ट्रायंगल, राइट, ठीक है, चलिए बना ही देते हैं उसको भी। ये बन गया आपके पास ABC, ये क्या आपके पास ABC, अब देखिए जो हमारा B है वो 90 डिग्री है, और जो हमारा जो C है वो थीटा है, एंगल C क्या है, थीटा है। अब देखिए थीटा के अपोजिट में जो होता है, अपोजिट साइड, उसको क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं परपेंडिकुलर। क्या बोलते हैं, परपेंडिकुलर। जहाँ पे थीटा होता है वो कहलाता है आपका एडजेसेंट, या इसको अपन बोल देते हैं बेस, और जो सबसे बड़ी साइड होती है उसको बोलते हैं हाइपोटेनस। क्या बोलते हैं, हाइपोटेनस। अब रही बात, ये हमारे दिमाग में तो आ गया, सर आगे क्या बात कर सकते हैं, हम बात कर सकते हैं टी रेशियोज पे। हम किसके ऊपर बात कर सकते हैं, टी रेशियोज पे, जिसमें फर्स्ट प्राणी जो है वो है साइन थीटा। अब साइन थीटा होता क्या है, ध्यान देना, ये होता है अपोजिट अपॉन हाइपो, अपोजिट अपॉन हाइपो। आप ऐसे भी समझ सकते हो, कोई आपके उल्टा है तो आपको क्या आएगा, गुस्सा आएगा। तो यहाँ देखिए जब इसको लिखे तो क्या हो जाएगा, AB अपॉन AC, AB अपॉन AC। सिग्नल में आगे बात करेंगे cos थीटा का, वो होता है एडजेसेंट अपॉन हाइपो। कहना क्या चाह रहा है, ये आपके पास BC अपॉन AC होगा, ठीक है। अब नेक्स्ट tan थीटा जो कि होता है हमारा sin थीटा अपॉन cos थीटा, ये हो जाएगा आपके पास AB अपॉन BC। अब हमको एक चीज पता है, यदि tan थीटा को मैं रिवर्स करूं या उल्टा लिखूं तो मुझे क्या मिलने वाला है, cot थीटा पे होता 1 अपॉन tan थीटा। क्या होता है, 1 अपॉन tan थीटा।
अब देखिए 1/tan थीटा की बात करेंगे तो ध्यान देना ये हो जाएगा आपके पास BC/AB। आगे tan का अपोजिट क्या है cot, तो cos का अपोजिट क्या होगा sec। आगे हम इसमें बहुत डिटेल में स्टडी करेंगे। ये हो जाएगा cos थीटा, तो क्या हो जाएगा यहाँ से AC/BC। नेक्स्ट है आपके पास साइन के लिए हम बात करेंगे तो क्या हो जाएगा कोसेक थीटा, तो ये होता है 1/sin थीटा। तो आगे बात करेंगे तो क्या हो जाएगा यहाँ से AC/AB। ये आपके पास क्या है P रेशियो से, ठीक है। अब 10th क्लास में और कुछ चीज हमने पढ़ा था, वो था आइडेंटिटी। क्या पढ़े थे आइडेंटिटी। वहां पे 3 आइडेंटिटीज पढ़े थे, जो कि सबसे बेसिक था sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। ठीक, अब मैं 10th क्लास के जो तीनों हैं उसको प्रूफ नहीं करूंगा, ठीक है। मैं 11th क्लास में जो आने वाला है उसको प्रूफ करूंगा, क्योंकि आपने इसको 10th क्लास में पढ़ चुके हो, ठीक है। सेकंड जो है आपका वो है आपके पास sec स्क्वायर थीटा प्लस माइनस tan स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। नेक्स्ट थर्ड है आपके पास क्या होगा कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस cot स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। ये आपके पास एकदम बेसिक आइडेंटिटीज है, जो कि क्लास 11 तक आपने पढ़ा होगा, 10 तक आपने पढ़ा होगा। अब मैं आगे बढ़ता हूँ इसी में 10th में, ठीक है। आपने 10th में एक चीज और पढ़ा होगा 10th लेवल में, कॉम्प्लीमेंट एंगल्स। क्या पढ़ा होगा कॉम्प्लीमेंट एंगल्स। अगला क्या है आपका नेक्स्ट है कॉम्प्लीमेंट एंगल्स। जैसे कि कॉम्प्लीमेंट एंगल की बात करें, जैसे कि साइन 90 प्लस या माइनस थीटा लिख दिए है, 90 प्लस या माइनस थीटा लिख दिए, तो हम क्या लिखते थे इसको cos थीटा 90 माइनस थीटा, चलो 10वीं वाला, ठीक है। अब ध्यान देना ये जो था हमारा डिग्री में था, जो कि क्लास 10 तक था। जैसे ही अब आगे फर्दर हाई लेवल में जाते जाओगे, आपको यूज करना पड़ेगा सर्कुलर सिस्टम। सर्कुलर सिस्टम का मतलब आगे बढ़ते हैं, जैसे यहाँ लिखा है 90 डिग्री, ये भाई कितने के इक्वल होता है हमको पता है 30 डिग्री का, 3 इंटू 30 तो क्या होगा 3 इंटू क्या हो जाएगा π/6, तो क्या मिला π/2। तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे साइन π/2 माइनस थीटा, ठीक है, तो हो जाएगा cos थीटा। सिमिलर वे में tan π/2 माइनस थीटा लिखें, cot π/2 माइनस थीटा हो जाए, या sec π/2 माइनस थीटा, कोसेक π/2 माइनस थीटा। हम सब इसकी बात करेंगे, तब ध्यान दीजिएगा tan कन्वर्ट हो जाता है cot में, और cot कन्वर्ट हो जाता है tan में, और sec कन्वर्ट हो जाएगा आपका कोसेक थीटा में, और कोसेक कन्वर्ट हो जाएगा आपके sec थीटा। ये आपके 10th लेवल की बात हो चुकी है, ठीक है। 10th में इतना ही पढ़े होंगे शायद, जहाँ पर फर्स्ट क्वाड्रेंट के ऊपर बात ये होंगे। अब मैं आगे बढ़ता हूँ क्लास 11 का। क्लास 11 ओके, क्लास 11 ट्रिग्नोमेट्री में आपको जो बातें करनी है वो है आपके पास sin पावर 4 थीटा प्लस cos पावर 4 थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस 2 sin स्क्वायर थीटा cos स्क्वायर थीटा। मैं इसको प्रूफ कर दूंगा, ये आपको याद होना चाहिए। क्या होना चाहिए आपको याद होना चाहिए, ठीक है। अंदर में भी बारिश है पानी की, और आपको आगे जो याद करना है वो पावर 6 का होगा, तो cos 6 थीटा ये होता है आपका 1 माइनस 3
साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा। ये हो गया आपके पास क्लास 11 की आइडेंटिटी। ये आपको एकदम याद होना चाहिए। मैं इसको प्रूफ करने जा रहा हूँ, मैं किसी एक को प्रूफ करूंगा, ठीक है, दूसरे को आप सेम प्रूफ कर सकते हैं। चलिए मैं आगे बढ़ता हूँ, इसको प्रूफ करता हूँ। ये लास्ट है, फिर कल आगे हम इसकी पढ़ाई करेंगे। देखिए मेरे पास क्या है, साइन पावर 4 है, तो मैं इसको क्या लिख सकता हूँ, साइन स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर, मैं ऐसा लिख सकता हूँ। अब मेरे पास क्या है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का फॉर्मेट रेडी है, तो मुझे क्या पता है भाई, ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 2ab। मैं यहाँ पे सिमिलर वे में अप्लाई करता हूँ, तो मुझे क्या मिलेगा, a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 2ab, यही होगा। तो यहाँ देखिए ये जो 10th क्लास की आइडेंटिटी है, ये क्या देगा, 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा। ये क्या हो गया आपका हेंस प्रूफ। सिमिलर वे में आप इसको भी प्रूफ कर सकते हो, ठीक है। आज की क्लास बस इतनी ही, कल इसके आगे की पढ़ाई करेंगे। अगली जो क्लास होगी, जो फिजिक्स की होगी, वो 2:30 से होगी, 2:30 से होगी, ठीक है। थैंक यू।